Hi friends, how are you? A very good morning. So today's first way, नया महीना नया दिन। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे भी था, एक एडिटोरियल पे भी था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अभी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर बुक करना शुरू कर दिया लोगों को। जो फॉल्स फैला रहे हैं, चाहे वैसे भी अगर कोई जेन्युइन भी है, अगर वो लिख रहा है किसी भी सोशल मीडिया एंगल्स पे अबाउट कि शॉर्टेज है ऑक्सीजन की या बेड्स की शॉर्टेज है, तो उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर बुक किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है फ्राइडे को, दे हैव वार्न्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स, चाहे यूपी है चाहे कोई भी है, या और पुलिस को भी, कि अगर आपने आवाज दबाने की कोशिश की, जो स्प्रेड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और कॉल्स फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया अफेक्टेड बाय कोविड 19, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। फिर आप कहेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो 1970 में थी, उस जो फरमाइन आया था उसने एनेबल किया था गवर्नमेंट को टू टैकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। और अगर हम कंपेयर करें उसको 1918 के पेंडेमिक से, तो कभी भी आपके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, सेक्शन 66A के बारे में, कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो यू कैन रेफर टू 26 जनवरी, 15 फेब, 23 फेब, 5 मार्च, 19 मार्च, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं इनको लेके, 66A, 124A, 153A को लेके। बट जो मुझे याद रहे मैंने उसमें लेक्चर्स लिख दिए हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इनको सुन लीजिएगा। इसको बाद में आप इन कंक्लूजन या एज एन एग्जांपल दे सकते हैं। याद रखिएगा कि एक एडिटोरियल पे पूरा का पूरा यूपी का वो दे रखा है, सीन क्या चल रहा है क्या नहीं, इतना मत लिखिएगा। देखिए आप अगर आप एक एक्टिविस्ट हैं तो बात अलग है, आप लिखने को बहुत कुछ ले सकते हैं, बट ये एक्टिविज्म का एग्जाम नहीं है, आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल राइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उतना ही लिखिएगा जितना ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे मत लिखिएगा, सॉरी, द सुप्रीम कोर्ट वार्न द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पुलिस अगेंस्ट क्लैंपिंग डाउन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपके अच्छा लगेगा, बट आप ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि यूपी डिटेनिंग पीपल अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट्स इट। अगर आप इसमें ज़्यादा लिखने जाएंगे यूपी का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनके एग्जाम्पल ज़्यादा देने लगेंगे, तो आप ये सोचेगा कि आपके मार्क्स भी जीरो ही आएंगे। तो जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखेगा कि जस्टिस ने क्या कहा है, कि कैसे फेमाइंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एज इन वी हैव डन इन 1970 वर्सेस 1918। ये थोड़ा सा लिखेगा। सबसे पहले आपने वही लिखना है जैसे हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एग्जाम्पल और सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था, 26 जनवरी, 15 फेब, 23 फेब, 5 मार्च, 19 मार्च। उसके बाद अभी कंक्लूजन में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। यूपी के वाले को इतना एग्जैक्युलेट मत किएगा। उसके बाद एक पेज 5 पे था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, जिसमें उसने कहा है कि रेमडेसिविर जो ड्रग है उसको क्लासिफाई क्यों नहीं कर देते आप शेड्यूल ड्रग्स में। तो थोड़ा सा उसमें हमें क्या देखना है कि एक तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि उसके पास कौन सा सेक्शन जो है वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो कैसे ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकता है, जिसमें जो पेंडेमिक सिचुएशंस के टाइम पे। उसमें हमने पेटेंट्स एक्ट भी डिस्कस किया था, एपिडेमिक्स एक्ट भी डिस्कस किया था। तो अभी 13 अप्रैल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक याद रखिएगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है क्या? ये रेगुलेट करती है इंपोर्ट भी, मैन्युफैक्चर भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स भी कंट्री के अंदर। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स जो कंट्री में सेल हों वो सेफ हों। उसी के अंदर आता है हमारा ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये याद रखने वाली बात है प्रीलिम्स में कि एक तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये पूछ लिया जाता है ये स्टैट्यूटरी है या कौन सी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ही बनी थी ये। इसका काम क्या है कि एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे पूरा जापान को लेके था, तो थोड़ा सा कैसे कैसे पार्ट्स में देखेंगे इसको। एक तो जापान चाइना का आइलैंड डिस्प्यूट क्या है क्या नहीं, सेनकाकू को लेके 25th वेब का आप लेक्चर सुन सकते हैं। दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप, ये आया था। ये क्या है? ये बिटवीन यूएस एंड जापान है। ये जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है ये सारा मैंने whitehouse.gov करके साइट आती है इनकी, यूएस की साइट है व्हाइट हाउस की। उसमें ये पूरा दे रखा है कि क्या इनके बीच में पार्टनरशिप में है ये कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप। ये इंक्लूड करता है कॉपरेशन ऑन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अक्रॉस डाइवर्स फील्ड्स। क्या क्या होगा उसमें? टेक्नोलॉजी को लेकर, रिसर्च को लेकर, कैंसर होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस होगी, सिविल स्पेस होगी, आईसीटी होगी, एमंग अदर्स। अगर आपने इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, अगर आपकी इच्छा है, तो मैंने पूरा डिटेल में बना दिया है कि टुगेदर एंड यूएस एंड जापान वेल क्या क्या करेंगे ये देखिए प्रीलिम्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है
कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप किसके बीच में है और क्या-क्या वो करने वाले हैं। तो आपको एक मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दिस पार्टनरशिप। अगर फिर भी मन करता है कि नहीं मुझे डिटेल में जानना है, किसी की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की, तो वो इसका नोट्स बना सकता है। उसमें क्या है, एक तो 5G नेटवर्क्स पे काम करेंगे ये, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क पे काम करेंगे ये, 5G पे, नेक्स्ट जनरेशन 6G पे भी काम कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कमिट भी किए हैं कि कितने बिलियन डॉलर्स डालेंगे एफर्ट्स में, ठीक है? उसके बाद ये ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी पार्टनरशिप पे भी काम करेंगे। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन यूएस एंड जापानीज़ आईसीटी एक्सपर्ट्स भी होगा ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ये वो कर सकें। और उसके बाद सेंसिटिव चेन सप्लाई के बारे में बात होगी, इनकी सेमीकंडक्टर्स को लेके ये बात करेंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेके ये पार्टनरशिप है, एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी को लेके बात है ये, कोलैबोरेशन होगा बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए, अगर किसी ने ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ही ये नोट बनाइएगा, नहीं तो मोटे तौर पे अगर ये आएगा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में ये आप जो रेजिडेंस पार्टनरशिप के बारे में पूछा जाएगा तो यूएस एंड जापान ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो हमने ये वाला नीचे ब्लू में नोट बनाया है, ताकि एक आपको पता चल जाए कि अगर क्या-क्या पॉइंट्स हैं, आपको सारा इसमें क्वांटम, आईसीटी सब कुछ आ चुका है। इससे ज़्यादा मत करिएगा। और मेंस में भी अगर आएगा तो अगर रिलेशंस के बारे में आता है तो हम क्वाड के बारे में आता है तो हम यहाँ पे ये एग्जांपल दे सकते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप चल रही है बिटवीन यूएस एंड जापान। क्या-क्या उसमें इंक्लूडेड है, इस मोटे तौर पे देना है। बट फिर भी अगर किसी को ज़्यादा ही आदत है तो वो सेकंड नोट का ये बना सकता है। मैं आपको ये पहले दिखा देता हूँ ऐसे, ये अब पॉज़ करके बना लीजिएगा। फिर मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ये अब ऐसे पॉज़ करके बना लीजिएगा, ठीक है? हो गया। और उसके बाद ये, आप ये पॉज़ एंड प्ले करके आप ये बना सकते हैं, बट आई वुड से रिकमेंड कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी डिटेल में डालने की। उसके बाद इंडिया जापान को लेके आपको पता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया आएँगे क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर हैं। तब उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह आएगा डिटेल में कि न्यू दिल्ली और टोक्यो को क्या है। बट फिर भी कई लड़कों को लगता है कि सर अभी कुछ आया है तो उसके बारे में बताइए। तो आपको पता है कि हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग और ब्यूरोक्रेटिक कॉन्टैक्ट्स हमारे चल रहे हैं। हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी कर रहे हैं और हमने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो हुआ है हमारा किसके साथ हुआ है, न्यू दिल्ली एंड जापान के बीच में हुआ है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि दोनों जो एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी कॉपरेशन साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी, क्योंकि शिंजो अबे के एरियाज़ में हमने देखा था कि हमने डिजिटल रिसर्च, इनोवेशन पार्टनरशिप और एआई और 5G को लेके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेके, स्पेस रिसर्च को लेके भी हमने पार्टनरशिप्स की थी। देखिए, जो ज़्यादा डिटेल में आएगा ना, जिसको आप मेंस की बात करें अगर आप, तो मेंस के लिए जब आएगा, जब ये टोक्यो वाले यहाँ आएंगे क्योंकि नए पीएम हैं, जब जो वाइड लेवल ऑफ टॉक्स होगा वो जब एडिटोरियल में आएगा ना, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। नहीं भी आएगा तब भी विल फाइंड आउट कि क्या क्या इसके अंदर से पॉइंट्स निकल सकते हैं। बट फिर भी अगर आया है तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। और इकोनॉमिक टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होंगी, हमारे टॉप के आइटम्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाना करते करते भी $34 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है जापान ने इंडियन इकोनॉमी ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 डेकेड्स। 20 साल के अंदर अंदर $34 बिलियन। तब भी कहेंगे कि जापान जो है इंडिया का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ही है। और एक 1/5 मतलब अगर 100% के साथ हमारी चाइना के साथ है, उसका 20% ही है जो हमारी जापान के साथ ट्रेडिंग है। बहुत कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम कहेंगे कि कुछ ये पास्ट ईयर्स में न्यू दिल्ली टोक्यो ने कोलैबोरेट भी किया है, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ईरान में, अफ्रीका में। हम वाइटल एड दे रहे हैं म्यांमार को, श्रीलंका को। और एक एशियान को लेके भी हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हैं, ताकि जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इन कॉर्नर्स पे ग्लोब के, उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया और जापान मिलके। इससे ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये आपकी नॉलेज के लिए था। अगर प्रॉपर डिटेल मेंस के लिए जब लिखने की बात आएगी, तो वो आएगी जब ये आएँगे इंडिया में और तब जो हमारी लेवल ऑफ डिस्कशंस होंगी। बट फिर भी आप थोड़ा बहुत ये नोट्स बना सकते हैं। उस वक़्त इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमने देखा कि हम जापान के साथ कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? बेसिकली कोई भी हर फिज़िकल ऑब्जेक्ट को इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, ताकि इंटरनेट जो कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं वो आपस में एक-दूसरे को आइडेंटिफ़ाई कर सकें, बातें कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का जो है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो आपके जो मोबाइल में कैलेंडर है उससे भी कनेक्टेड है। और उसमें आपके कैलेंडर में आज की जहाँ की मीटिंग है 11 बजे की सपोज़, और आप गाड़ी में जा रहे हैं 11 बजे और आपको पता चला आपकी गाड़ी को कि ट्रैफ़िक है और हम लेट हो रहे हैं, तो आपकी गाड़ी ऑटोमैटिकली जहाँ पे आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं उनको मैसेज कर देगी कि सर लेट हो जाएँगे क्योंकि हम लोग ट्रैफ़िक में फँसे हुए हैं। मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बिल्कुल ये कहते हैं ना, आलसी बना देंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स
कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सपोज़ करिए आप घर पे उठे हैं, आपके अलार्म क्लॉक को पता है कि आपको उठाना है इस टाइम, वो अपने आप उठाएगी, आपका गीज़र ऑन कर देगी और आप अगर सपोज़ आपने 5 बजे का अलार्म लगाया, तो 5 बजे आपका अलार्म बजेगा, साथ-साथ आपका गीज़र ऑन हो जाएगा, आपके लिए ब्रश रेडी हो जाएगा, बहुत कुछ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इसके ऊपर पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। ये देखिए 2018 के प्रीलिम्स में आया था कि व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफ़ोन रिंग्स इन द मॉर्निंग, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. ठीक है, और the smart mini or in your bathroom show the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद दे रखा था कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ए था बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बी था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखा करिए कि जितने भी हम लोग आपको डिस्कस करा रहे हैं, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुना करिए लेक्चर। उसके बाद एक पेज 13 पे था जो डिज़ास्टर हुआ है, बहुत बुरा हुआ इन इसराइल। इंपॉर्टेंट क्या प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि माउंट मेरोन कहाँ पे है, इसराइल में है। ये होली साइट है इनके लिए बेसिकली। टॉम्ब है वहाँ पे रबी शिमोन बार योचा का। ये ना भी याद रखें तो माउंट मेरोन याद रखेगा, इसराइल में है। दूसरा पेज 13 पे था कि जो क्लैश हो रहा है किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में, तो ये वजह क्या है। दोनों आपको पता है सोवियत एरा की दोनों एक ही पार्ट थे सोवियत यूनियन का। इनका बेसिकली एक बॉर्डर है, एक गाँव है कोकताश, तो वहाँ पे एक वाटर सप्लाई फैसिलिटी है, उसको लेके इनका बहुत सालों से दसियों बीसियों सालों से इसी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, कोकताश को लेके। तो याद रखिएगा कोकताश किसके बीच में डिस्प्यूट है, बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। उसके बाद एक पेज 14 पे कोर सेक्टर्स और आईआईपी के बारे में था। देखिए डेली टू डेली ये मत देखा करिए कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। ये ग्राफ चेंज होते रहते हैं, जो चीज़ चेंजिंग होती है उसको आपने नोट डाउन नहीं करना है, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर क्या है, आईआईपी क्या है, सब कुछ इनकी कितनी इनकी परसेंटेज है उसमें आईआईपी में, सब कुछ। तो आप 4 जनवरी 2021 का लेक्चर सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्ट इन पीस टू सोली सोराब जी, सरदाना जी, और जो चीफ सेक्रेटरी बिहार के हुए हैं और बहुत सारे हुए हैं, उन सबको हमारी तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है दिक्कत इंडिया में। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है, एटलीस्ट शेड्यूल नहीं हो पा रही है डोजेस, अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करा लीजिएगा कोविन पोर्टल में, ताकि जब से शेड्यूलिंग शुरू हो तो आप लोग ईजिली कर सकें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और जितना मैंने आपको बताया उतना ही करिए, डिटेल में और मत जाइएगा। जितना हम बता रहे हैं उतना आप सीरियसली अगर आप कर लेंगे ना, और बेसिक्स अपने अच्छे कर लेंगे जनरल स्टडीज़ के, आपको मैं बता रहा हूँ आपको प्रीलिम्स मेंस में कोई नहीं रोक पाएगा एज फार एज जीएस इज कंसर्न। तो प्लीज़ हम पर भरोसा करिए और इसको कोशिश करिए कि थोड़े से और हमारे फैमिली के मेंबर्स ऐड हों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो बात अलग है। अगर अच्छा लग रहा है तो और इसको बताइए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो कर रहे हैं तैयारी, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ऐसे नहीं मजाक करने वाले, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए। थोड़ा सा इसको अपने ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स में जहाँ भी आप लोग हों उनमें आप इसको स्प्रेड करने की कोशिश करिए, ताकि जितना हो सके लोग आएँ, फैमिली हमारी बड़ी हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।